हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं जा रहा हूँ जिम वापस से। और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपने शोल्डर को, और साथ में मैं ट्रेन करूँगा लेग्स अगर एनर्जी रही तो, अदरवाइज नहीं करूँगा। सिर्फ शोल्डर ही मैं ट्रेन करूँगा। और अभी ये टी शर्ट चेंज करूँगा और अपना जिम वियर पहन के निकल जाऊँगा जिम के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आज जो मैं करने वाला हूँ, तो मेरे पास एक ईयरफोन था, एप्पल स्टोर से मैंने खरीदा था। और उस ईयरफोन का मतलब दोनों साइड का होता है, और एक लेफ्ट साइड का जो है वो बज नहीं रहा है, उसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो मेरे पास ओरिजिनल ई बिल जो होता है वो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गांव से लिया था। तो उधर उसने मुझे ई बिल नहीं दिया, हार्ड कॉपी बिल दिया था, जो कि खो चुका है, मेरे पास नहीं है। तो मैं रिलायंस के डिजिटल स्टोर गया, वहां मैंने जाके बात किया। मैंने बोला भाई ये प्रॉब्लम है, मेरे को चेंज करना है। तो मेरे पास कोई बिल नहीं। उसने एज यूजुअल जो ऐसे होता है, उसकी कोई गलती नहीं, उसने मेरा नंबर डाला अपने रिकॉर्ड्स में। वहां पे मैंने कोई भी परचेस नहीं किया। जो मैंने परचेस किया है वो 2024 मतलब 2024 में किया था, और उसका वारंटी नहीं। 2025 में एक्चुअली मैंने खरीदा था उसको, अक्टूबर में। तो उसका 1 ईयर वारंटी है, पर वो मुझे कैसे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं है और ई बिल जनरेट नहीं हुआ। अगर ई बिल जनरेट नहीं होता है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को वारंटी या देने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं एप्पल में। अगर कोई भी आप ईयरफोन लेते हो तो उसमें आपको बिल लगता ही लगता है। अदरवाइज एप्पल्स के जो भी डिवाइस होते हैं वो ऑटोमेटिक, जब भी आप उनको ऑन करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कि इस तारीख पे ये ऑन होगा। तो आपको अगर बिल नहीं भी है तो कोई भी इश्यू नहीं होता है। मैं अपना मैकबुक जो मेरा लैपटॉप है, मैं कितने बार स्टोर लेके जाता हूँ तो कभी भी मैं बिल नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि वो क्लिक करता है उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक सब आ जाता है। और सेम मेरे फोन में भी होता है, सेम एयरपॉड्स में भी होता है, बट ईयरफोन्स में नहीं होता है, क्योंकि वो डिजिटल नहीं है, वो वायर वाला है। तो उसमें ये सब प्रॉब्लम होता है। सो मैंने अपने भाई से हार्ड कॉपी बिल मंगाया है। उसने हार्ड कॉपी बिल दिया, स्टोर वालों ने अगेन हार्ड कॉपी बिल दिया मुझे, और उसने उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजा है। सो आज जाएंगे हम लोग यूनिकॉर्न के स्टोर पे, क्योंकि वहीं पे रिटर्न हो सकता है। वैसे तो बहुत सारा काम है मेरे पास, बट ट्राई करेंगे काम को टाइम पे खत्म करके निकल जाएंगे यूनिकॉर्न के स्टोर पे, और उधर चेंज करवाएंगे अपना ईयरफोन। और मैं आपको बताऊंगा वहां जाके, वहां पहुंच के चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या डिफिकल्टीज हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे क्या है। सो सी यू इन द यूनिकॉर्न स्टोर। पहुंच गया यूनिकॉर्न के स्टोर पर, और अपना वेटिंग लिस्ट है इधर ऑलरेडी, एज यूजुअल हमेशा जैसे कि रहता है। सो अपना नंबर लगा दिया, और बैठ के थोड़ा सा हो रहा हूँ बोर, क्योंकि यहाँ तो ना ही किसी को जानता हूँ ना ही पहचानता हूँ। और काफ़ी टाइम पहले जब मैकबुक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तब आया था। सो जस्ट वेटिंग माय नंबर, क्या ही कर सकते हैं। और सो गाइस जो है, मैं आ चुका हूँ अपने घर पे अभी। और मतलब जो प्रोसेस था वो बहुत ही छोटा था, बट बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यूनिकॉर्न में ना एप्पल स्टोर का जो भी सर्विस सेंटर है उधर इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि आप जाते हो, आप स्कैन करते हो, कि स्कैनर होता है उधर, मैनुअल भी होता है, स्कैनर भी होता है, बट स्कैन से इजी होता है। आप उधर जाके पहले टोकन लोगे, अपना अपॉइंटमेंट लोगे, फिर आपका जब नंबर आएगा तो वो आपको बुलाएंगे, और वो आपको पूरा टाइम देंगे, आपका पूरी बात सुनेंगे, कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ। फिर वो आपका पूरा रिजॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करेंगे। अनटिल अनलेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, कोई भी दूसरा नंबर किसी का भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी आके नहीं बैठ सकता है। आपको यूनिकॉर्न के स्टोर पे, सर्विस सेंटर पे जाके ऐसा लगेगा कि आप किसी भी एक प्रीमियम जगह पे आ गए। आप सपोज करो किसी भी प्रीमियम डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या वो पूरा आपको टाइम देता है, पूरा अच्छे से समझाता है सब कुछ, ऐसा ऐसा ये हुआ वो हुआ ऐसा। तो सेम है। तो मैं जैसे ही मैं गया, मैंने अपना टोकन लिया। शाम का वक्त था, 6 साढ़े 6 बज चुके थे, तो कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, सब कुछ मतलब बहुत कम लोग थे। तो मैंने टोकन लिया, मेरा तीसरा चौथा नंबर था, मतलब मेरा 58 नंबर था। और जिस टाइम पे मैं गया था तो 56 नंबर चल रहा था, और 3 नंबर के बाद मेरा चौथा नंबर लगा हुआ था। तो मुझे जल्दी से मेरा नंबर आ गया। मैं फिर भी मुझे जल्दी से मैं इसलिए बोला क्योंकि पिछली बार जब मेरा चार्जर खराब हुआ था तो मैं पूरा 2.5 घंटे, क्योंकि मैं दोपहर पे गया था और संडे था,
नहीं नहीं, सैटरडे था, सैटरडे को खुलता है, तो सैटरडे था तो मतलब बहुत सारे पब्लिक आई थी, तो मुझे 2.5 घंटे वेट करना पड़ा था अपने नंबर के लिए। अभी मुझे 30-35 मिनट वेट करना पड़ा, मेरा नंबर आया, मैं गया, मैंने ईयरफोन दिया, उसने देखा बिल है। बिल मेरे प्रॉब्लम थी जो कि मैंने बताया कि मैंने अपने होम टाउन से लिया था, तो ई बिल मेरे पास नहीं था, हार्ड कॉपी भी नहीं था, तो भाई ने भेजा था उसका एक पीडीएफ टाइप का पिक्चर क्लिक करके, तो मैंने वो दिखाया, वो बोला भाई ये नहीं माना जाएगा ऐसा वैसा। मैं बोला भाई रिलायंस के डिजिटल स्टोर से खरीदा है, आप कॉल कर सकते हो उस पर, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उस पर एक कोड होता है, वो कोड को स्कैन करके उन्होंने अपने एप्पल के जो भी उनके पास एक स्कैनर टाइप का कुछ कोडिंग टाइप का था उससे, और उसमें पूरा उसका ईयरफोन का डिटेल्स लिख के आ गया। फिर ये वायर में एक कोड है जो मैं आज पता चला कि उसके वायर में भी एक कोड है, फिर उसने वो कोड को स्कैन किया तो दोनों मैच कर गए। फिर बिल की कोई जरूरत नहीं, तो उसने कहा ठीक है अभी बिल नहीं है तो चलेगा, क्योंकि जो स्कैन कर लिया और ये ऑथोराइज हो चुका कि हाँ ये एप्पल का ही ओरिजिनल है, और उसमें डेटेड सब कुछ मेंशन था ऑलरेडी। तो बस उन्होंने ले लिया उसे और बोला कि मेरी टीम इसको चेक करेगी, बताएगी आपको कॉल करके कि इसका क्या आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बाय द वे मुझे अनऑफिशियली बोला गया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये इधर से जाएगा और आपको नया मिल जाएगा, क्योंकि अगर एयरबड्स होता है तो उसमें टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है। अभी बायर है बोला, तो बायर बोले कि अंदर से किधर से भी खिंच गया होगा, कुछ हो गया होगा, उसका कुछ कर नहीं सकते उसको ना। अभी क्या एप्पल स्टोर वापस बोले भेज देंगे, उधर गोडाउन पे पड़ा रहेगा जिधर भी जो भी होगा, और आपको एक नया इधर से वो लोग दे देंगे। तो जैसे नया मेरे पास आएगा मैं आपको कॉल करूंगा, आप लेके जाइएगा इधर से। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए बोलते हैं कि प्रीमियम चीजें खरीदना चाहिए, आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस भी मिलता है साथ में। सो आई एम सो हैप्पी। तो बस मैं अभी वेट कर रहा हूं कि मेरा ईयरफोन कब आएगा, जैसे ईयरफोन आता है लेट्स गो ब्रो। सो यही है आज के लिए, मिलते हैं कल वापस से। सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।